वेराइटीज होती है। ओके। Yes, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड खाया जाता है। यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. और सारे फूड एक तरह की चीजों से नहीं बने रहते, उनके इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके कंपोनेंट्स Yes, भी डिफरेंट होते हैं। ओके। yes, ma'am. Yes, ma'am. और अभी तक आपको पता चला कि हम फूड का कौन कौन सा पार्ट भी खाते हैं, राइट? Yes, ma'am. अब मैं प्रेजेंट Ma'am कर of रही हूँ। foreign component. Hmm. व्हाट? कुछ नहीं मैम। मैम सेकंड चैप्टर में खोल लिया पेज नंबर एक है। सेकेंड चैप्टर सबने सेकेंड चैप्टर खोल लिया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. सबके पास पेंसिल पेन और कॉपी भी है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. और मैं जो बोलूंगी वो अपनी बुक में अंडरलाइन करना। ओके। ओके मैम। मेनली हमने चैप्टर 1 में बहुत चीजें डिस्कस की, बहुत टेबल्स पे किए, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड के बारे में, डिफरेंट रीजन्स ऑफ फूड के बारे में कि मैम कौन चीजें कहाँ एनिमल्स के खाई बारे जाती। में भी। हाँ, हम एनिमल्स के बारे में भी कि कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं और वो खाते तो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट? यस मैम। प्रांजल, कैट क्या है? यस मैम। कैट कौन सी कैटेगरी में आती है? ओमनिवोर। वेरी गुड। ठीक। मैम हम चैप्टर स्टार्ट करें। अच्छा, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमने खा लिया, वो कर लिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि आयुष ने कुछ और खाया था, प्रांजल ने कुछ और खाया था, दिव्यांश ने कुछ और खाया था, सबने अपने अपने डिश बताए थे, तीनों ने अलग अलग चीजें खाई थी, राइट? यस तो मैम। चैप्टर तो पहला जो पैराग्राफ है वो यही बोल रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं और मे बी कुछ कुछ चीजें कॉमन भी हो जाती है, लाइक रोटी सबने खाई, कोई वेजिटेबल कोई दाल अलग अलग हो यस गई, मैम। राइट? अब एक्टिविटी है यस जो मैम। हमने नहीं की थी, जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है और 2 में भी हमें कंटिन्यू करनी है, तो हम 2 में करेंगे, राइट? आप यस सबको मैम। इंडिया का मैप लेना है, ठीक है? एक मिनट, खुद को म्यूट करना सब, बहुत डिस्टरबेंस आती है। मैं जब बोलूंगी जिसका नाम वो अनम्यूट करेगा, ओके? अब आपको एक इंडिया का मैप लेना है, बहुत इलेबोरेटेड मैप नहीं भी होगा तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो, और आपके पास ऑलरेडी किसी बुक में प्रेजेंट है या कोई मैगजीन में प्रेजेंट है जो आपको दिख सकता है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपको एक मैप उसमें से ही आप कट डाउन कर लेना। बहुत ज्यादा स्टेट वाइज अगर आप कर सकते हो तो भी कुछ, अगर आप रीजन वाइज ऐसे रफली देख सकते हो कि कौन सा मैप के लेफ्ट में, आई मीन ईस्ट में आ रहा है, कौन वेस्ट में आ रहा है, कौन नॉर्थ में आ रहा है, कौन साउथ में आ रहा है, उसका आप रीजन वाइज उसको एरो लगा के वहाँ का मेन जो खाना होता है, मेन जो क्विजीन होती है, फूड होता है, आपको वो मार्क करना है। एम आई क्लियर? मैम कॉमन अनम्यूट करो। फूड। हाँ हाँ, मैम वेरी कॉमन फूड। फेमस फूड। हाँ हाँ, वेरी फेमस फूड, लाइक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा? मैम इडली। हाँ, इडली इडली डोसा। सांबर। इडली डोसा एंड सांबर। ओके। ये यस कौन बोला? मैम। मैम दिव्यांश। ओके। आयुष। आयुष। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. पंजाब का सबसे फेमस फूड क्या होगा? Ma'am, पराठे. Ma'am, मक्के ये की नहीं होगा रोटी. वेरी गुड। एंड सरसों का साग। ओके। यस मैम वहाँ की एंड स्पाइसेस लस्सी। भी मैम बहुत। एंड इवन लस्सी। ओके। प्रांजल। यस। यस मैम लस्सी। ओके, प्रांजल आप बताओ कि कोलकाता का सबसे फेमस यस फूड मैम। क्या होगा? वेस्ट बंगाल। मैम मैम फिश राइस। वेरी गुड। डिफरेंट मतलब सी फूड सबसे ज्यादा वो खाते हैं ना, फिश बहुत खाते हैं वो, फिश राइस ये सब यस चीजें। मैम। ठीक है, तो ऐसे आपको एकदम फेमस, आपको पता है आपको महाराष्ट्र का लिखना है, गुजरात का लिखना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जितने स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में सबका लिखना है, पर कहीं कहीं का जो सबसे फेमस है वो लिखना है। आपको बिहार का लिखना है,
आपको कोलकाता का लिखना है, आपको साउथ का लिखना है, आपको थोड़ा कश्मीर का भी लिखना है। अगर वो लोग मीट ज्यादा खाते हैं तो आपको वहाँ का फेमस डिश सर्च करना है, मैप लेना है, एरो लगाना है और वहाँ का डिश लिखना है। ओके यस ओके मैम। और ये मैं मैम आपको महाराष्ट्र, आप सर्च मैम करोगे, महाराष्ट्र। आप सर्च करोगे पर महाराष्ट्र आपको पता है ना कि अरेबियन सी के बगल में है, बहुत बड़ा समुद्र, यस मैम। तो वहाँ भी सी। मैम मैं एक बार बोले मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम वो बता दीजिए मैम किसको किसको मार्क करना है? नहीं महाराष्ट्र, मैं बिहार, मैं गुजरात, कश्मीर। मैं नहीं इतना इलेबोरेट करके नहीं बताऊंगी आपको, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आप फाइंड कर सके आप वही फाइंड करना। हमारी कंट्री में जितने स्टेट्स ओके होते हैं 29 के 29 का नहीं लिखना है, पर जो आपको खुद से ठीक हो रहा हो कि मैं इसका फाइंड आउट करके देखता हूँ ये मुझे मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद जब तीनों सबमिट कर दोगे तो हम आपस में मैच करके भी देख सकते हैं किसका क्या छूटा, हो सकता है किसी ने एक एक्स्ट्रा लिखा हो। तो तीन जब अलग अलग डिफरेंट जगह से वर्क होगा तो तुमको पता चलेगा कि मैंने ये लिखा पर मुझसे ये छूट गया, फिर हम डिस्कस करेंगे। यस पर पहले ओके मैम आपको अपने एंड से ट्राई करना है, कुछ गेस करना, सारे सर्च मत करना, कुछ खुद से गेस करना। जो खुद से गेस करोगे वो सबसे ज्यादा दिन याद रहेगा। ओके यस ओके मैम। ओके अभी अभी क्लास खत्म होते मैप लेने के लिए मत भाग जाना, आराम से मैप ढूंढना, आराम से मार्क करना एंड परसों हमारी क्लास है तो उससे पहले भेज देना। ओके ओके मैम ओके मैम। ओके तो ये हमारी एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट लुक कि हम सबने अलग अलग चीजें खाई, पर ये कॉमन है ना कि रोटी हम सबने खाई। यस मैम तो ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, हम हमेशा एक खाना नहीं खाते हैं, बहुत मिक्सचर ऑफ खाना खाते हैं। हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, करी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फिर पिकल्स खाते हैं, बटर खाते हैं, दही खाते हैं, ये सब चीजें तो बहुत मिक्सचर की चीजें खाते हैं हम, राइट। यस यस मैम। अब आप टेबल 2.1 देखो, इसमें ना दो स्टेट का लिखा हुआ है, तो जब हम अपनी मैप कंप्लीट कर लेंगे तो ना हम इसमें एक दो और ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो और उनके हम इलेबोरेटेड चीजें लिखेंगे। जैसे इन्होंने पंजाब लिया, अब पंजाब का आप अपने मैप पे तो मार्क करोगे मक्की की रोटी और सरसों का साग, पर इस टेबल में क्या है, हमें आइटम भी लिखना है कि अच्छा मक्का कहाँ से मिला तो कौन से मिला, उसके आइटम क्या क्या थे, तो राजमा भी वहाँ पे खाते हैं। ये थोड़ा इलेबोरेटेड टेबल है, तो हम मैप में कर रहे हैं, हम सिर्फ फेमस फूड लिख रहे हैं। ओके और सरसों का ओके साग है तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो वेजिटेबल की कैटेगरी में फॉल करता है। ओके और यस अदर्स में क्या होता है, तो तुम बस जब स्टेट का लिख दोगे तो हम इसकी इलेबोरेटेड चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके मैम ओके अब ये बताओ कि जब हम घर पे रहते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं तब तो हम प्रॉपर फूड खाते हैं, लाइक दाल सब्जी कर्ड दही मक्खन जो भी अवेलेबल होते हैं। बट जब हम ट्रैवल करते हैं, हम ऑन द वे रहते हैं, ट्रेन से सबने सफर किया है राइट, या बस से, यस मैम यस तो मैम यस मैम। ट्रेन में क्या हम अगर लंबा सफर है लाइक 1 डे मोर देन 1 डे है तो हम क्या पूरी ऐसी चीजें खाते हैं, रोटी भी खा रहे हैं चावल भी खा रहे हैं और चलो हमें पैंट्री से खाना मिल भी जाता है, जो ट्रेन में फूड सर्विस होती है उससे अगर खाना मिल भी जाता है तो दो तीन लिमिटेड चीजें होती है ना, सब चीजें तो नहीं होती, घर जैसा तो नहीं होता ना। नो यस मैम मैम। यस और नो, और मान लो कि मैम वो हमें खाना भी मैम बहुत अनहेल्दी होता है। हाँ अनहेल्दी होता है, मान लो हमने पैंट्री का खाना नहीं लिया, हमने फूड सर्विस नहीं ली, तो हम अपने घर से कुछ कुछ चीजें कैरी करते हैं ना खाने के लिए। यस यस मैम मैम। अब प्रांजल हम यूजुअली क्या कौन सी चीजें कैरी करते हैं। मैम मैम जैसे मैम 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 पराठा अचार मैम बहुत लोग ले जाते हैं हाँ पराठे अचार ले जाते हैं, मान लो कुछ स्नैक्स भी रख लेते हैं कभी कभी, बस स्नैक्स बहुत लाइट चीजें ना, या तो घर से यस बनी हुई या तो बाहर से खरीद, तो ऐसी चीजें हम हमेशा खा सकते हैं क्या। अभी तो नो हमारी मैम। मजबूरी है ना, अभी तो हमारी मजबूरी है नो दैट हम मैम अभी हम घर पे नहीं है, हम ट्रैवल में हैं, हम ट्रेन में हैं, तो हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, बट हमेशा तो हम ऐसी चीजें नहीं खाते, राइट। यस मैम। यस मैम ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ो आयुष, जो मेरे स्क्रीन पे जूम है ना 2.1 के ऊपर वाला पैराग्राफ। 2.1 what do different food items एक सेकेंड contain? एक We एक know. सेकेंड एक सेकेंड आयुष, वो जो टाइटल है ना उसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना है। तुम Sometimes तुम मैम। सेकेंड
ध्यान से सुनो, आयुष पढ़ेगा और दिव्यांश एक्सप्लेन करेगा इसका मतलब क्या है। हाँ, देयर मस्ट बी समटाइम्स से नहीं, देयर मस्ट बी। There must be some reason. Though why दो meals you there must be some reason though why meals Usually. usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? हमने ऊपर अभी जो हमने समटाइम्स वाली पैराग्राफ है वो हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम ट्रैवल में होते हैं, हम ट्रेन पे होते हैं, तो हम सब कुछ नहीं खाते, हम कुछ सेलेक्टेड चीजें खा लेते हैं, पर वो चीज हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खा सकते। तो अब रीजन हो आता है कि हम मोस्ट ऑफ द चीजें वैसे क्यों नहीं खा सकते, मतलब जो हम ट्रैवलिंग में खा रहे हैं वो हम रोज क्यों नहीं खा सकते। दिव्यांश, Yes, ma'am. इसका मतलब समझाना जो आयुष ने पढ़ा। मैम मैम कुछ Yes. रीजंस होते हैं जो हम लोग मैम रोज मैम बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर हम लोग हमेशा इनकम्प्लीट खाना नहीं खा सकते, लाइक ऑलवेज हम वो खा रहे हैं, Yes, ma'am. लाइक हम हमेशा स्नैक्स खा के काम चला रहे हैं, ऐसा कुछ हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, राइट। यस मैम। यस मैम। और हम बस एक स्पेशल पर्पज के लिए खाते हैं। वेरी गुड। तो अब रीजन ये है कि हम हमेशा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। हमें हमेशा वेराइटी ऑफ खाना क्यों चाहिए, हमें इतनी चीजें क्यों चाहिए कि हम रोटी भी खा रहे हैं, हम दाल भी खा रहे हैं, हम कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कर्ड खा रहे हैं, ये सब खा क्यों रहे हैं, हमें क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक क्लियर है? यस मैम। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? यस मैम। मैम हम जो लोग भी, हाँ वेरी गुड, बोलो। मैम यस प्रांजल। मैम अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए मैम, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो मैम हम लोग को मैम कुछ ले जाना पड़ता है मैम, और हेल्दी फूड नहीं रहते मैम जो ट्रेन व्रेन में मिलते हैं। हाँ, और जो हम डेली लाइफ में अपना खाते हैं, वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, वो हम क्यों खाते हैं, उसकी नीड क्या है। ओके, यस मैम। तो यहाँ लिखा है दे नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कोई भी एक सब्जी बनती है, डिश बनती है, तो वो एक चीज से तो नहीं बनती कि भाई हमने रॉ वेजिटेबल ले लिया और नमक ले लिया और पानी ले लिया और वो बन गया। वैरायटी ऑफ चीजें उसमें डलती हैं, उसमें ऑयल डलता है, उसमें स्पाइसेस डलते हैं, उसमें रॉ वेजिटेबल्स डलते हैं, फिर पानी डलता है, फिर वो बनती है, राइट। यस मैम। और अगर हम एनिमल्स रिलेटेड यानी मीट बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत स्पाइसेस डलते हैं, फ्लेश डलता है, पानी डलता है, ये डलता है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ चीजें डलती हैं। तो अब ये बात है कि वैरायटी ऑफ चीजें जो डलती हैं उनका क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब सारी जो चीजें डल रही हैं उन सबका अपना अपना रोल है, कोई तो रीजन है कि वो डल रही हैं, और उनका अपना अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। यस यस मैम। See, these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। अब हम एकदम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं कि कौन फूड के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, फूड के वो कौन से पार्ट्स हैं जो हमें एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। अब ओके, न्यूट्रिएंट्स एक कलेक्टिव टर्म है, ठीक है। हम बहुत सारी चीजों को मिला के न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट कोई एक चीज नहीं है कि एक एलिमेंट है ए, इसको हमने न्यूट्रिएंट बोल दिया, नहीं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या फॉल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, अंडरलाइन करो इसको। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। दिव्यांश एक बार पढ़ना। हाँ वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, हाँ प्रोटीन, फैट, अंडरलाइन करना। विटामिन एंड हम्म मिनरल्स। एंड मतलब इन चीजों को मिला के हमने न्यूट्रिएंट्स बोला, राइट। यस मैम। मैम ये सब मैम न्यूट्रिएंट्स ये सब प्रोवाइड करते हैं फूड से। हाँ, फूड प्रोवाइड, जो हमने बोला ना कि न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी है फॉर ग्रोथ,
फॉर फाइटिंग डिजीजेस, फॉर परफॉर्मिंग आवर एक्टिविटीज, तो वो न्यूट्रिएंट्स मैम मुझे यही है। कंफ्यूजन थी मैम, न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैम ये मैम सब आते हैं कि मैम मैम विटामिन एक न्यूट्रिएंट है मैम, ये समझ नहीं आ रहा मुझे थोड़ा। एक मिनट सब म्यूट करना दिव्यांश के अलावा। यस मैम दिव्यांश। हाँ दिव्यांश बोलो। मैम जो मैम ये सब मैम पार्ट्स है मैम, ये सब न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स है कि मैम ये मैम फूड के पार्ट्स जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं? ऑफ कोर्स ये फूड के पार्ट्स हैं। ओके मैम। अब मान लो तुमने एक बार में खाया दाल और रोटी, ठीक है, तो दाल और रोटी को तुम एक साथ फूड बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे यस कि मैम। दाल अलग है और रोटी अलग है। मैं पूछूंगी कि तुमने, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि दिव्यांश तुमने आज रोटी खाया है या दिव्यांश तुमने आज दाल खाया है। मैं पूछूंगी दिव्यांश तुमने आज फूड खाया, तो तुम बोलोगे यस मैम, तो फूड के अंदर दाल और रोटी दोनों आ गए। यस मैम। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये पांचों चीज न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ गया और न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर आ गया। ओके मैम, समझ गया। अब मुझे बताओ तुम क्या समझे। मैम मैं ये समझा कि मैम मैम जो फूड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को बोला ओ, जाता है कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड, यही बात है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना। नो मैम। अब देखो ये तो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, पर क्या लिखा है, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, राइट। यस मैम। अब कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होते हैं। अब बात ये आती है कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं और कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसमें वाटर होता है, और वाटर तो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पर यस कुछ मैम। मैम ऐसे, हाँ मैम आपने मैम 2.1 मैम टेबल 2.1 कंप्लीट कर दिया? टेबल 2.1 में क्या है, जब हम ये मैप कंप्लीट करेंगे ना दिव्यांश, तब हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। ओके मैम। क्योंकि देखो ये स्टेट और रीजन वाइज है ना, तो आज आज ही आपको होमवर्क मिला है वो मैप वाला, तो ये कल कंप्लीट होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि आप, हम पानी तो पीते हैं, राइट, पर हम कुछ यस मैम। ऐसे फूड की बात कर रहे हैं जो जिसमें भी बहुत सारा पानी होता है। कोई मुझे एक दो फूड आइटम्स बता सकता है जिसमें बहुत पानी होता है। मैम मैम पोमोग्रेनेट। वेरी गुड, कौन कौन ग्रेनेट, यस मैम। मैम पॉमीग्रेनेट। यस मैम। मैम ऑरेंज। ओके, हाँ, मैम ऑरेंज। जो भी जूसी फ्रूट्स होते ग्रेप्स। हैं, जो भी यस जूसी मैम। फ्रूट्स होते हैं उसमें वाटर तो होता ही है। बट सबसे ज्यादा आपने सुना वाटरमेलन, उसमें कितना ज्यादा यस पानी होता है, उसका यस नाम ही है मैम। वाटरमेलन। तो ना आप यस मैम। पानी ऐसे एडिशनल नहीं पीते हो ना, तो भी अगर आप वाटरमेलन खाते हो तो आपकी बॉडी को वो बहुत ज्यादा लेवल में वाटर प्रोवाइड करती है। आपने क्यूकम्बर सुना है, गर्मी के दिनों में हम बहुत क्यूकम्बर खाते यस हैं, मैम। क्यों कि वो इंटरनली हमें वाटर प्रोवाइड करती है। मैम मुझे मैम वो याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में मैम उसे क्या बोलते हैं मैम, जो मैम खरबूज होता है मैम, क्या होता है मैम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो एक तो तरबूज होता है जिसको हम वाटरमेलन बोलते हैं, यस वाटरमेलन मैम। सबने देखा है ना। नहीं नहीं, वाटरमेलन सबने देखा है ना, ग्रीन कलर का होता है। यस मैम। गर- यस मैम। और आप जो खरबूज बोल रहे हो वो येलो कलर का होता है, उसके अंदर येलो से करता है, उसको हम मस्क मेलन बोलते हैं। यस मैम मैम। कौन सा मैम? लिखती हूँ चैट मस्क बॉक्स में। मैम। मस्त मेलन। ओके मैम। ठीक है, और ये भी गर्मी के दिनों यस में बहुत फेमस होता है, मतलब मैम, गर्मी के दिनों मस्जिद में। आ गया। ओके, गर्मी के दिनों में हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं ना, ऑलमोस्ट सब में वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। ओके, यस। आपने अभी यस तक क्या मैम। अंडरलाइन किया है, न्यूट्रिएंट्स के पार्ट आपने अंडरलाइन किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी आप ये अंडरलाइन करो, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कोई मुझे बता सकता है डाइटरी फाइबर क्या होता है। मैम डाइटरी फाइबर मतलब मैम मैम जिससे मैम 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 वो मैम सूखे मैम क्या बोलते हैं, सूखे ग्रेन्स मैम उसको क्या बोलते हैं?
आयुष, आयुष म्यूट मैम मुझे करो। इतना पता है मैम, मैम उससे मैम बहुत मैम पेट में फायदा होता है, मतलब मैम फ्रेश होती है, मैम बहुत अच्छी होती हाँ, मैम वेरी गुड। वो सबसे। मैम यस फ्रेश फ्रूट मैम मैम फ्रेश फ्रूट भी मैम डाइटरी फाइबर मैम कहते हैं। यस ओके, मैम। वेरी गुड। अब सब म्यूट करो खुद को। आप तीनों ने बहुत ऑलमोस्ट सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें ना ग्रीन पार्ट्स बहुत ज्यादा होता है, लीफी पार्ट बहुत ज्यादा होता है, जो ग्रेन, दलिया, ओट्स आपने सुना होगा, वो सब जो चीजें होती हैं जो ना बहुत फाइन नहीं होती, जो मोटी मोटी होती है, हम वैसे ही खाते हैं, जैसे बहुत सारे स्पिनच हो यस गए, मैम। वो सब जो चीजें होती है ना, वो हमारे पेट में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, हमारा पेट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो क्या करती है वो, बाकी खाने जो डाइजेस्ट हो सकते हैं उनको वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बूस्ट अप करती है। आप समझ रहे हो वो हमें कैसे हेल्प करती है, वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्प करती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया कि वो हमारे खाने के डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है। तो वो खुद डाइजेस्ट नहीं होके हम बाकी चीजों को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है और हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होने देती। एम आई क्लियर? यस यस मैम। और और आगे से आप इसके एग्जाम्पल्स बता दोगे, क्या होंगे इसके एग्जाम्पल्स? मैम स्पिनच मैम, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश फ्रूट, मैम लीफी, लीफी, मैम लीफी वेजिटेबल। वेरी गुड, लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, ये सब लिख लो, ठीक है? मैं यस नेक्स्ट मैम, टाइम ग्रेन पूछूंगी। मैम। डाइटरी फाइबर्स के नोट्स बना के लिखो। लीफी वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट्स, ग्रेन्स, और मतलब आप तो समझ गए हो। यस मैम। ओके, अब हमें चेक करना है कि सारे फूड होते हैं, जो फूड होते हैं वो सब कुछ कंटेन करते हैं क्या। अब हमने भी ये तो पढ़ लिया कि भाई फूड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं, प्रोटीन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कंटेन करते हैं। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन चीजें क्या कंटेन करता कौन है, से और फूड, न्यूट्रिएंट मैम। यस मैम। हाँ, कौन सी कौन सी फूड कौन सा न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट वो करता है, मतलब कंटेन शो करता है, करता है, राइट? कंटेन हाँ, करता है। हमें वो चेक करना है, फूड वाइज फूड। और हमें ये भी चेक करना है कि मतलब किस फूड पार्ट में हम, किस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, किस फूड से हमें प्रोटीन मिल रहा है, किस फूड से हमें फैट्स मिल रहे हैं, ये सब चीजें। कोई मुझे बता सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमसे हमें क्या मिलता है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर मैम फूड? कार्बोहाइड्रेट मैम हमें, मैम मैम कार्बोहाइड्रेट मैम एनर्जी देता है। वेरी गुड, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ओके, ओके मैम। दिव्यांश म्यूट करो। ओके, आयुष, यस मैम। आयुष हमें प्रोटीन्स क्यों चाहिए होते हैं अपने फूड में? मैम प्रोटीन मैम, मैम एनर्जी के लिए, मैम हेल्थ के लिए। हमारे ग्रोथ के लिए, राइट? यस मैम। ठीक है, तो ये बात हो गई, आप म्यूट कर लो। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी और प्रोटीन से हमें ग्रोथ के लिए वो मिलेंगे यस सोर्सेज प्रोटीन के। प्रांजल, यस मैम। हमें फैट्स क्यों चाहिए? हमको चीजें जो खाते हैं, बटर, ऑयल, चीज, ये आपने सुना है इन सब चीजों में फैट होता है। यस मैम। जो आप, पर आपको लगेगा कि फैट तो गंदी चीज होती है, मतलब उससे हम लेजी हो सकते हैं, हमें ओबेसिटी हो सकती है। पर कुछ गुड यस फैट्स होते हैं जो हमें चीज, घी, ऑयल से मिलता है ना, वो गुड फैट्स होते हैं, उनकी हमें जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है हमें उसकी? मैम फॉर बॉडी बिल्डर्स मैम, जैसे मैम उससे खाने से मैम मजबूत रहते हैं हम लोग मैम। वेरी गुड। और आपको पता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, वो ना बहुत इंस्टेंट होती है, कि अभी हमने खाया, अभी तुरंत एनर्जी मिली। याद है गर्मी में हम यस बहुत मैम। डिहाइड्रेट खाते हैं और नॉजियाटिक या वीक फील करते हैं, तो हम तुरंत ग्लूकोज वाटर घोल के पी लेते हैं, यस मैम। हमें इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। पर जो फैट कंटेनिंग फूड होते हैं ना, उससे हमें लॉन्ग टर्म में एनर्जी मिलती है। मान लो आज आपने अच्छा खाना नहीं खाया, पर आपकी बॉडी ने जो दिव्यांश, प्रांजल म्यूट करना। तो ओके। आपकी बॉडी ने जो फैट स्टोर करके रखा है, उससे आपको लॉन्ग टर्म में एनर्जी मिलती है। तो जब आप बहुत दिन तक अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ट्रेन में तो हमने कुछ भी स्नैक्स खा लिया था, तो वो हमें लॉन्ग टर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में क्या डिफरेंस होती है?
यस मैम। कोई Yes, डाउट? ma'am. नो आयुष, मैम। आयुष नो कोई मैम। डाउट? ओके, ठीक है। हाँ, और वाइटामिन्स मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, लाइक हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे बहुत सारे इंटरनल फंक्शंस मैम के लिए। आईज के लिए मैम। वेरी गुड, आईज के लिए, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम की अच्छे फंक्शनिंग के लिए, लीवर अच्छे से काम करे, हमारा किडनी अच्छे से काम करे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत जो हमें बॉडी प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमें वेराइटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। इनमें कमी होती है, इम्यूनिटी के लिए। वेरी गुड, इम्यूनिटी के लिए। जिनमें कमी हो जाती है, आपने देखा ना, जो वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको हम ऊपर से डॉक्टर्स टैबलेट्स देते हैं, सिरप्स देते हैं, राइट? जिस Yes, पर वो ma'am. सब मैम टैबलेट तो सिर्फ विटामिन कंटेन करती है, और हाँ, मैं तो पढ़ा था मैम उसके पीछे। जो अच्छे से खाना नहीं खाते, उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उनको ऊपर से खाना पड़ता है। ओके, यस मैम। तो हमने मैम ये तो जैसे समझ। मैम इस समय मैम हाँ हाँ, मैम कोरोना से बचने के लिए मैम विटामिन सी मैम बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर बॉडी में वाइटामिन रहेंगे तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से, और हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। और हम, वो एक वायरल इन्फेक्शन है ये कोरोना वायरस, कोविड-19, तो हम उससे, अगर हम हेल्दी रहेंगे और वो हमें हो भी गया, तो हम रिकवर कर पाएंगे। यस मैम। मैम Yes. यस आयुष। मैम 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 कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोविड Coronavirus. कोविड 19। 19 कोविड 19 खुद दो तीन वर्ड से मिलके बना है। को स्टैंड्स फॉर कोरोना, वाई स्टैंड्स फॉर वायरस, एंड इट कोविड 19 2019 में हुआ था ना, तो उसमें हमने 19 यस लगा मैम। दिया। ऐसे हम ना बहुत चीजों को रिमेम्बर करने के लिए हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। मैम कोविड 19 मैम एक तरह का मैम वायरल फीवर है ना मैम। यस, ये मैम एक उसके लिए भी इम्यूनिटी चाहिए रहती है, और मैम हाँ। वो भी मैम जैसे मैम स्प्रेड होता है। ओ वाओ, ये कौन बता रहा है? मैम दिव्यांश। प्रांजल म्यूट करो। Ma'am, एक मिनट. दिव्यांश, और बताना क्या होता है? मैम वो मैम वायरल फीवर की तरह मैम स्प्रेड होता है, और मैम वो मैम बहुत डेंजरस मैम नहीं हुआ, हम लोग मैम घर पे रह के भी मैम उसे ठीक कर सकते हैं, बस हमें सबसे दूर अलग रहना, और वही मैम सिंपल काढ़ा, मैम गरम चीज का लेना है मैम, जिससे मैम शरीर गर्म रहे। और शरीर गर्म क्यों रखना है? मैम शरीर गर्म मैम मैम शरीर गर्म के लिए मैम इसमें मैम इससे मैम गले में मैम खराश ना हो मैम, इस सब के लिए मैम। आज मैम जो कोविड 19 है वो मैम सांस लेने में ही परेशानी करता है मैम, गले से मैम नाक में आके जम जाता है मैम, आपको उससे पता है, मैम क्या बोलते हैं मैम याद नहीं। अगर आप शरीर अपना गर्म रखोगे, अगर आप वेपर लोगे, वेपर लेते हैं ना हम, स्टीम, जब हमें नेजल यस कंजेशन हो मैम जाता है टीम। बहुत, हाँ, स्टीम लेते हैं, और हम गर्म पानी पीते हैं और हम गर्म दूध पीते हैं, तो क्या होता है, ये जो वायरस होते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि वो इतने गर्मी वाले सिचुएशन में ना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उनका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैले उससे पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, यस मैम। इसीलिए ओके मैम। इम्पोर्टेंट है गर्म गर्म चीजें खाएं और अपनी बॉडी को गर्म रखें, और ऐसे लेट नहीं नहाएं, ठंडा पानी ना पिए, कुछ भी ऐसा ना करें जाके हमारी बॉडी कमजोर हो जाए। ओके, अभी हमने फूड डिस्कस कर मैम लिया। और मैम हाँ दिव्यांश। मैम मैम हम लोग मैम जो मैम जिन लोग की डेथ हो रही मैम कोरोना वायरस से नहीं होती मैम। एक सेकेंड, एक मैम वो सेकेंड, लोग मैम इतना प्रांजल आप खुद को म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी साइड से। हाँ दिव्यांश बोलो। मैम वो लोग मैम इतना मैम डर जाते हैं कि मैम उनकी मैम मैम दूसरी वजह से मैम डेथ हो जा रही है मैम, कोरोना से नहीं हो रही है। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। हमें ना इतना स्ट्रेस नहीं लेना, बीमारी होगी और बीमारी ठीक हो जाएगी, बट हम इतना स्ट्रेस लेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। लोग बहुत स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, और मैम अलोन हो जाते हैं मैम, मतलब अकेले हो जाते हैं मैम इस वजह से। हाँ दिव्यांश, इतना ध्यान लगा के ना आप साइंस भी पढ़ो, ताकि इतना डाउट हमारा साइंस क्लास में भी डिस्कस करो। ओके, यस मैम। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हमने अभी ये पढ़ लिया फूड क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ लिया फूड क्या होता है। अब हमें दिव्यांश ने बहुत और क्लियर कर दिया, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के अंदर इतने सारे पार्ट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन,
और अभी हमने रफली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सबके रोल भी समझ गए कि हमें अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें फैट्स चाहिए, और अगर हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करना है, हेल्दी रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखना है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, और सो ऑन। मैम और गुड डाइट, फैट चाहिए ना मैम, लॉन्ग टाइम एनर्जी। हाँ, और हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है तो हमें वो चाहिए। मैम डाइटरी फाइबर। हाँ, डाइट, वेरी गुड। और हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखना है, नॉट डिहाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रखना है, तो हमें वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा ब्रेन फंक्शन ही नहीं करेगा अगर वाटर ना हो तो हमारी बॉडी यस में। मैम। सबसे पहले हमें चक्कर आता है ना डिहाइड्रेशन से। यस मैम। यस, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे जो हम खा रहे हैं वो मैंने बोल तो दिया कि भाई अगर तुम रोटी खा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, पर हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हमें साइंस है तो साइंस के पीछे लॉजिक होती है। तो हमें अब ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो इसका क्या प्रूफ है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं, राइट? यस मैम। मैम उसके लिए, प्रैक्टिकल करके मैम देखते हैं। यस, वेरी गुड, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। तो व्हाट हैपेंस कि अगर आप स्कूल में होते तो आपको ये टेस्ट पक्का कराया जाता, ओके? पर अभी ओके हम मैम। स्कूल में नहीं है और हमारे पास लैब नहीं, और अगर हम करना चाहें तो भी इतने सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं मिल सकते अभी। तो व्हाट विल हैपन कि मैं आपको पहले ये टेस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? मैं ओके ये मैम। टेस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसके बाद व्हाट विल हैपन कि मैं एक YouTube वीडियो सेंड करूंगी और आपको वो बहुत अच्छे से देखना है। जो टेस्ट हम एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं वो उस वीडियो में अवेलेबल होगा, ओके? मैं लिंक शेयर करूंगी क्लास ग्रुप पे, और ओके आपको मैम। वो देखना है। और टेस्ट मैं ऑलरेडी पहले से समझा दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा जब वहां पे परफॉर्म हो रहा होगा, ओके? यस मैम। फिर नेक्स्ट डे मैं सबसे समरी पूछूंगी कि टेस्ट में क्या क्या हो रहा है। मैं कोई भी स्टेप किसी से भी पूछ लूंगी और मैं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगी। अगर आपको कोई ओके। डाउट हो रहा है देखते वक्त तो पहले आप मुझसे पूछ लेना कि मैम मुझे इस पार्ट में डाउट हो रहा था, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, ओके? यस मैम। ओके, तो अभी हम टेस्ट समझ रहे हैं कि हम करना क्या है। तो सबसे पहला क्या आता है, the test for the presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do in compared to other tests of other nutrients। मतलब vitamins और minerals ना बहुत कम क्वांटिटी में एक तो हमें रिक्वायर भी होती है और बहुत कम हमारी बॉडी में होती भी है, तो हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे। हम मेनली सबसे 3 मेजर चीजों का टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ओके? मैम कार्बोहाइड्रेट के मैम स्टार्च भी कहते हैं ना? हाँ, उसको स्टार्च भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, और जो भी ग्लूकोज होता है ना वो सबको स्टार्च कह देते हैं। जो अगर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट वो हैंड इन हैंड एक साथ ही यूज करते हैं उसको, ओके? यस मैम। ठीक है, तो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट अपनी कॉपी में अपनी बुक में देखना है या स्क्रीन में देखना, ठीक है? मैं रीड कर रही हूँ। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. आपको पता है आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का आपने नाम सुना है पहले? मैम आयोडीन तो मैम जानता हूँ। आयोडीन मैम मैम हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैम मैम वो मैम सॉल्ट में पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो, ये तीनों ना केमिकल्स होते हैं, और अभी आप छोटे क्लास में हो तो आपको इतने अच्छे से पता नहीं है, बट आप जैसे हायर क्लासेस में जाओगे आप ये केमिकल्स को बहुत अच्छे से पहचानने लगोगे कि ये किससे मिलके बने होते हैं, ये किस में आते हैं, क्या होते हैं। तो इन तीनों को अंडरलाइन करना। अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करना है, तो ये 3 चीजें हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए प्रांजल? मैम प्रांजल, आयोडीन, यस मैम, मैम हाँ आयोडीन, है। मैम कॉस्टिक सोडा, और मैम और आपके सामने बुक में नहीं लिखा हुआ है? आप क्या मैम मैम बताओ। प्रांजल, नहीं नहीं मैम प्रांजल, आप है क्या कर मैम। रहे हो? आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, यस मैम। फिर इतना लेट क्यों लगा? मेरा तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैंने तो बताया भी मैं क्या पढ़ रही हूँ, रिपीट भी किया। यस फिर आप मैम मुझे मैम आपके कॉपर मुझे सामने पता है। सल्फेट, मैम मैम आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। 1 मिनट, इतना टाइम क्यों लगा आपको? आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना लाइन बाय लाइन? मैम फॉलो कर रहे हैं।
या तो आप स्क्रीन नहीं देख रहे हो या तो अपनी बुक नहीं देख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। मैम बुक देख रहे हैं मैम, स्क्रीन नहीं देख रहे हैं मैम, बुक देख रहे हैं। ओके, मतलब बुक में भी वही जो रीड आउट कर रही हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, यस मैम। मैम अगर सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मतलब मैम उसको पानी हाँ, में मैम मिलाना है ना मैम? सॉल्यूशन जहाँ आ जाता है उसका मतलब होता है मिक्सचर, और मेनली जो मेन चीज सॉल्यूशन में यूज करते हैं वो वाटर होता है। तो अगर हमें सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए और सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा चाहिए। प्रांजल, यस मैम। सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैम कॉस्टिक सोडा मैम ये नहीं जानते? अरे मुझे सॉल्यूशन बनाना है, मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा दो चीज का मिक्सचर यूज होता है। ओके, तो कॉस्टिक सोडा का यस मैंने मैम। केमिकल ले लिया, वो पाउडर मिला, वो पाउडर फॉर्म में मुझे मिला, तो मैंने 1 चम्मच कॉस्टिक सोडा ले लिया, यस मैम। ठीक है। और उसमें मैं यस मैम। थोड़ा सा वाटर, हाफ कप वाटर ऐड कर दूंगी तो सॉल्यूशन बन गया, और दोनों को मिक्स कर दूंगी। यस। सिमिलरली वैसे कॉपर सल्फेट बनाऊंगी, सिमिलरली वैसे आयोडीन बनाऊंगी। ओके, आयोडीन ओके लिक्विड मैम। फॉर्म में ओके प्रेजेंट मैम। होगा तो उसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आयुष, मैम यस मैम। क्लियर हुआ हम सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं? यस मैम। कैसे बना रहे हैं एक बार आप भी बताओ। मैम कॉस्टिक सोडा का कि मैम मैम आयोडीन का? ये तीनों केमिकल का मुझे अलग अलग बनाना है, तो क्या क्या करूंगी मैं? मैम मैम पहले मैम इन लोग का पाउडर लेके मैम मैम कुछ ड्रॉप मैम मैम वो मैम वाटर लेके मैम मैम मिक्स कर देंगे मैम, सॉल्यूशन बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और आयोडीन लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा इसलिए हम उसका लिक्विड ले लेंगे। ओके, ओके आयुष। यस। यस मैम। ओके, और कोई भी केमिकल्स हैं, कुछ भी है, ये सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री लैब में कभी भी जाओगे, अभी आप बहुत लंबा केमिस्ट्री लैब में जाओगे, कभी किसी चीजों को टेस्ट मत करना, किसी भी केमिकल्स को। ओके, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यस मैम, और मैम बिना बताए मैम टच भी नहीं करना चाहिए बिना टीचर की परमिशन से। यस दिव्यांश, वेरी गुड। दिव्यांश, फॉर कैरिंग आउट से पढ़ो। हाँ ओके मैम। For for carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. Um, और आगे भी. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in tables. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. प्रांजल, यस मैम। सब खुद को म्यूट करो। प्रांजल, समझ के आगे से कंटिन्यू करो जहाँ से शो रहा है। Ma'am, if the required solution are not available in ready-made form, प्रांजल, yes ma'am, अवेलेबल, रिपीट आफ्टर मी। available, मैं बताती हूँ, yes अवेल ma'am, बोलो, अवेल, available, एबल, available, अवेलेबल, एबल, एबल, लेबल नहीं, available, अवेल में। सुनो, तुम ना थोड़ा लिख लो, जो भी तुम अपने तुम्हें हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल है, तुम ना एक बार उसमें लिख लो, yes ma'am, क्योंकि अभी आप क्लास 6 में आओगे ना प्रांजल, अभी आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर आगे कंटिन्यू 9 10 तक चला जाएगा ना ये चीज। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको थोड़ा प्रॉब्लम होता है अवेलेबल बोलने में, बट विद टाइम एंड प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। तो अगली बार आप कुछ रीड करोगे तो अवेलेबल वर्ड आएगा, तो आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। yes, yeah, से okay ma'am, अवेल, available, मैंने बोला अवेल, available, लेबल नहीं बोलना है अलग से, अवेल एबल बोलना है, एबल, ABLE yes ma'am, yes ma'am, बोलो। available, वेरी गुड, अभी तुमने परफेक्ट बोला, available, वेरी गुड। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा।
हाँ कंटिन्यू। मैम पढ़े? हाँ Yes, ma'am. Let us, sorry, ma'am. In ready-made form, your teacher can prepare them एक as सेकेंड, एक given in. सेकेंड, तुमने अभी तो अवेलेबल तक पढ़ा था, फिर रेडीमेड फॉर्म कहाँ से आ गया? अवेलेबल फूड आइटम्स तक ही तो थे तुम अभी। ओहो, Ma'am? नो नो नो, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा दूसरे लाइन में चली गई थी। Teacher Sorry. can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contains carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are a blue black color indicate that the नहीं नहीं, आर इन के बाद बॉक्स के नीचे से पढ़ना है, द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। yes ma'am the form of starch and sugar we can easily test if a food item contain starch. बस। आयुष, सब म्यूट करो। यस मैम। इसका क्या मतलब था? मैम इसका ये मतलब है कि मैम अगर हम लोग मैम टेस्ट करेंगे मैम आयोडीन कॉपर सल्फेट का, अब हम Very लोग को good. मैम कुछ टेस्ट ट्यूब और मैम एक ड्रॉपर होगा, और मैम कुछ कुक्ड फूड या रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब एक बार, और मैम हम लोग को मैम ये सब मैम मिक्स कर। ओके आयुष, आप मुझे एक ऐसा, मैम इन सब को मैम आप रॉ मटेरियल्स मतलब क्या होता है ये बताना। मैम रॉ मटेरियल्स मतलब मैम उसको मैम कुक नहीं किया होगा। वेरी गुड, मतलब कच्चा। मैम सिंपल मैम कच्चा। मैम जैसे मैम यस मैम। आयुष, मुझे एक ऐसा कच्चा फूड बताना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वेरी कॉमन, कोई और नहीं बताएगा। yes मैम कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मैम ऐसे कच्चा फूड मैम रॉ फूड। यस। कार्बोहाइड्रेट और कच्चा किसने अनम्यूट किया है? किसी को ट्राई करना है? यस। ma'am मैम पोटैटो। बोलो बोलो। मैम पोटैटो। वेरी गुड, शुगर सबसे केन कॉमन, आया। सबसे कॉमन इज पोटैटो। yes ma'am आयुष, आपको आ गया? पोटैटो से हमें क्या मिलता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब देखो, जैसे न्यूट्रिएंट्स एक कलेक्टिव टर्म था ना, वैसे कार्बोहाइड्रेट एक कलेक्टिव टर्म है। उसके अंदर बहुत तरह की चीजें आती हैं, पर उन सबका रोल हमें एनर्जी ही देना होता है, तो उसको हम लोग कलेक्टिवली कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। यस और नो? yes ma'am यस मैम। हाँ, तो जो स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये सब उसके अंदर ही आते हैं। स्टार्च और ग्लूको शुगर्स को अंडरलाइन करो। शुगर और ग्लूकोज एक ही मतलब होता है। ओके, स्टार्च और शुगर्स को अंडरलाइन करो, और वो किसके अंदर आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ma'am मैम एक yes ma'am क्वेश्चन। हाँ हाँ, किसने पूछा? मैम यस। मैम अर्चित। हाँ अच्छा, बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम पोटैटो के अलावा भी ऐसा कोई रॉ फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? ऐसा रॉ फूड आप बताओ, एक तो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है ऐसा होता है? मैम मैंने बताया बहुत सारे पोटैटो। होते हैं। अच्छा, आपने बताया था पोटैटो। यस मैम। आपने शुगर केन का नाम सुना है? यस मैम। गन्ना। शुगर केन के नाम से पता चल रहा है उसमें शुगर है, और हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या अंडरलाइन किया? शुगर अंडरलाइन किया ना, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर आते हैं और स्टार्च Yes, आते ma'am. हैं। तो शुगर Yes, केन ma'am. इज ऑल्सो दैट। शुगर केन इज ऑल्सो दैट। Okay.
और आप लोगों ने सबने कॉर्न खाया है? भुट्टा तो सबने खाया होगा। यस मैम। यस मैम। कॉर्न में भी ना बहुत सारे अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके मैम। मैम अर्चित। इसलिए मैम मम्मी की मम्मी बोलती है मैम रोज आलू बनाती है, हाँ अर्चित, रोज पोटैटो बनाती है। अर्चित कैन यू हियर मी? अर्चित, अर्चित, यस यस मैम। अर्चित आपने पीस खाया है? मटर, यस मैम। मटर, मटर, ग्रीन पीस, यस मैम। उसमें सीड्स निकलते हैं ना छोटे छोटे जो हम यस मैम। खाते हैं, उसके अंदर भी यस बहुत मैम। स्टार्च होते हैं। यस अब आप मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या बताया जिसमें शुगर स्टार्च होते हैं? मैम पोटैटो, वेरी गुड, मैम पीस, वेरी गुड। मैम शुगर केन, और एक और बताया मैंने, कॉर्न। मैम कॉर्न। हाँ वेरी गुड, एटलीस्ट 4 पता चल गया। और आप हाँ अब आप भी मुझे और बताना, अगर आपको और मिलते हैं तो आप मुझे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताना। ओके अब हम ये देख लेते हैं कि हमें सॉल्यूशंस कैसे बनाना है, फिर हम समझेंगे कि टेस्ट कैसे करना है। अभी जो हमें 3 मेजर केमिकल्स चाहिए वो कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। A dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. आयोडीन जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी उसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। वो बहुत कम चाहिए, और हमें ना, हम ऐसे एंटीसेप्टिक के लिए भी टिंचर ऑफ आयोडीन इज वेरी फेमस। कभी हमें कोई कट्स लग जाते हैं, और जिस जिस भी चीज से, जैसे तुम्हें चाकू से या खेलते खेलते गिर जाते हो, या कुछ आयरन मटेरियल से अगर तुम्हें कट लग जाते हैं, तो मे बी शायद कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हो उसके सरफेस पे जहां से तुम्हें चोट लगी है, तो हमें इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो जाए तो हम टिंचर ऑफ आयोडीन अप्लाई करते हैं वहां पे। वो एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक। ओके ओके मैम। तो हमें तो आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है, उसमें हम टिंचर ऑफ आयोडीन ऐड करेंगे वाटर के साथ। अभी तुम अच्छे से सुन लो, कल मैं सबसे पूछूंगी कि ये केमिकल्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए क्या बनाना है? 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सॉल्यूशन का लेना है, कॉपर सल्फेट का, वो एक केमिकल है। और 100 ml वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। एम आई क्लियर? ओके मैम। 10, यस मैम। और हमें कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाना है तो 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे और उसको 100 ml वाटर में मिक्स करेंगे तो कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब याद रखना, कॉपर सल्फेट में 2 ग्राम्स यूज किया, अंडरलाइन कर लो इफ यू वांट। और कॉस्टिक सोडा में हमने 10 ग्राम अंदर लिया है। और प्रांजल टिंचर ऑफ यस मैम। आयोडीन कितना ले रहे हैं? यस मैम। टिंचर ऑफ आयोडीन कितना ले रहे हैं? उसका कंटेंट कितना है? मैम हाफ टेस्ट ट्यूब। हाफ टेस्ट ट्यूब। टिंचर ऑफ आयोडीन हाफ टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। यस मैम। मैम मैम ये टिंचर क्या होता है मैम? टिंचर आयोडीन उसका नाम है। उसके ना केमिकल कंपोजिशन को हम ऐसे टिंचर आयोडीन बोलते हैं। प्रांजल हम टिंचर आयोडीन हाफ टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। एक बार ये पूरा फर्स्ट टेबल पढ़ना। The dilute solution of iodine can अपने से नहीं, सबको पढ़ना है, सबको सुनना है। यस मैम। कुछ तो गड़बड़ है प्रांजल। मैम मैम आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए मैम हम लोग को फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन डालना पड़ता है। तो तुमने क्यों बोला हाफ टेस्ट ट्यूब मैम? मैंने पूछा टिंचर आयोडीन कितना चाहिए, तुमने बोला हाफ टेस्ट ट्यूब मैम। प्रांजल नजर बिल्कुल यस मैम। स्क्रीन पे या बुक पे? मैम बुक बीच पे में है ना, मैम। बुक मैम पूरा तुम्हारे देख बुक रहे में हैं। तुम्हारे बुक में कुछ और लिखा है क्या जो तुमने मुझे टिंचर ऑफ आयोडीन का बोला हाफ टेस्ट ट्यूब? मैम वो कुछ गड़बड़ है प्रांजल, तुम फॉलो नहीं करते नो बिल्कुल। मैम। मैम पूरा फॉलो है। तब क्यों बोला हाफ टेस्ट ट्यूब? अंडरलाइन करो फ्यू मैम ड्रॉप्स, गलती होगी। यस मैम। अंडरलाइन करो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। मैम प्रांजल, प्लीज ड्रॉप द टिंचर आयोडीन। मैम हो गया। और और मैम कॉस्टिक सोडा कितना? मैम यस मैम। मैम कॉस्टिक, आयोडीन की बनाने की यस यस दिव्यांश। मैम आयोडीन को बनाने के लिए मैम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब
हाफ फिल्ड विथ वाटर, और मतलब मैम वो हाफ जैसे मैं कुछ बहुत हाफ फिल वाटर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब है उसमें हाफ उसका वाटर है, हम उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। वेरी, हाँ यही करेंगे, यही करेंगे। ओके मैम। प्रांजल, यस मैम। स्टिक सोडा कितना लेंगे? मैम 10 ग्राम। कॉपर सल्फेट? मैम कॉपर सल्फेट मैम 2 ग्राम। आप ये चाहते हो क्या कि मैं 2-2 मिनट बाद ऐसे आपसे पूछूं, क्योंकि तब तो आप टाइम टू टाइम चलते नहीं हो साथ। नाउ स्टार्ट। अब हम टेस्ट समझ लेते हैं, फिर मैं शेयर करूंगी। तो जब तुम, एक सेकेंड, प्रांजल इसके बाद कौन सी मैथ की क्लास है? हाँ, इंग्लिश की। हिस्ट्री की। मैं कल मतलब हिस्ट्री में मैम कुछ होमवर्क दी थी क्या? हेलो हेलो, यस मैम, यस मैं, मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। एक कॉल आने की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर मैं नहीं उठाती तो वो बार बार करती रहता कॉल। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। मैम जब भी क्लास लिया कीजिए मैम, ध्यान नहीं लगा देती। ये कौन था? दिव्यांश। दिव्यांश, तुम सारे टिप्स ना, क्लास अगर 10 मिनट पहले शुरू हो जाएगी ना, मुझे और भी टिप्स दे देना, ठीक है? क्या लगा दूँ फिर क्लास शुरू होने से पहले? मैम डू नॉट डिस्टर्ब। वेरी गुड दिव्यांश। अगली नेक्स्ट क्लास से मैं कॉल के लिए भी डू नॉट डिस्टर्ब और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए भी डू नॉट डिस्टर्ब लगा के आऊंगी। ओके? ओके मैम। अभी हम टेस्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जब आप यूट्यूब पे वो देखोगे तो आपको अच्छे से समझना है। और प्रांजल, आयुष थोड़ा उसको डिफाइन करेंगे टेस्ट को अच्छे से, और दिव्यांश एक दो टिप्स ऐड करेगा कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ओके? ओके मैम। ओके मैम। Okay. Test for starch. Take a small quantity of food item or raw ingredient. यहाँ पे raw ingredients क्या ले रहे हैं प्रांजल? मैम मैम फूड आइटम। हम्म, मैम सुनिए मैम, प्रांजल को मैम रीड करने दीजिए मैम, आयुष को मैम समझाने दीजिए मैम। मैम ऐसे प्रांजल भी मैम साथ में रहेगा। ये कौन बोला? ये कौन मैम बोला? दिव्यांश। मैम दिव्यांश। ठीक है दिव्यांश, अभी सबको देखने दो, टेस्ट सबको समझने दो, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम डिसाइड करना कौन क्या करेगा, ठीक है? मैम मैम नहीं मैम, आप मैम बार बार प्रांजल को डांट देते हैं। आयुष, आयुष, यस मैम। यस बताओ मैम। टेस्ट के लिए जो बोल रहा है रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, उसमें हम क्या ले? मैम रॉ इंग्रेडिएंट मैम, मैम हाफ कटेड मैम पोटैटो। वेरी गुड, फिगर से भी दिख रहा है कि उन्होंने भी पोटैटो लिया, ठीक है? पर कच्चा पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो नहीं। ओके आयुष? यस मैम। यस मैम। Now put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब हमने वाटर ऐड कर दिया। डाइल्यूट से कंफ्यूज मत होना। कभी भी किसी चीज के सामने डाइल्यूट लिखा हो, तुम अंडरलाइन करके बगल में लिख भी सकते हो, मतलब वाटर इज एडेड। तुम्हारे लिए वर्ड थोड़ा नया होगा, डाइल्यूट। हो गया? यस मैम। नाउ यस मैम। observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? अभी तक हमने सिर्फ एक ही केमिकल ऐड किया है, वो है आयोडीन सोल्यूशन, और हमने ड्रॉपर से डाला और देखा कि इसकी सोल्यूशन, इसके कलर में कोई चेंज हो रहा है क्या? तो पोटैटो का सरफेस और थोड़ा सा लाइट येलो होगा आयुष। यस और नो? मैम मैम व्हाट मैम, वॉइस कट गई थी मैम। मैंने बोला जब हम वो पोटैटो को बीच से कट करेंगे तो वो हमें पहले कट करने पे तो लाइट येलो कलर का दिखेगा। यस मैम। जब हम उसमें आयोडीन का मैम सॉल्यूशन ड्रॉपर से डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू मैम ब्लू ब्लैक। ब्लैक। सब लोग ब्लू ब्लैक अंडरलाइन करो, सब ब्लू ब्लैक अंडरलाइन करो। अगर हमें स्टार्च का सोल्यूशन वो करना है, और आयोडीन सोल्यूशन अंडरलाइन होना चाहिए, स्टार्च अंडरलाइन एक्सक्यूज होना मी चाहिए, और मैम, ब्लू। यस, हुज देयर? एक्सक्यूज मी कौन मैम। है? यस अर्चित। मैम
आयुष म्यूट करो। मैम फिर हाँ से रिपीट कर दूं मैम, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी। ओके। हमें सबसे पहले जो रॉ इंग्रेडिएंट हमने डिस्कस किया जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो हमने क्या लिया? एक कच्चा आलू लिया। ओके, ये क्लियर है? यस मैम। हमें टेस्ट करना है फॉर स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च को किस में आता है? अभी हम मैम किसका टेस्ट कर रहे हैं? मैम कार्बोहाइड्रेट। बस अर्चित को बोलने दो, मैं सबको टर्न दूंगी ना, अभी अर्चित का टर्न है। तो हम कार्बोहाइड्रेट का वो कर रहे हैं। ओके, तो हमने यस मैम। पोटैटो को बीच से काटा। जब हमने बीच में काटा तो हमने क्या कलर ऑब्जर्व किया? पोटैटो का क्या होता है? मैम ब्लू पर्पल। ब्लू पर्पल होता है पोटैटो का कलर। अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपली पोटैटो काटा है। मैम बीच में ब्लैक। से, बीच में से पोटैटो काटा है तो ब्लैक कलर का दिखा। मैम क्रीम, मैम क्रीम। वेरी गुड, क्रीम। क्रीम या लाइट येलो। ओके, आपने देखा है ना पोटैटो अर्चित? यस मैम। ठीक है, तो आपने एक पोटैटो लिया, आपने उसको बीच में से काटा तो वो लाइट येलो कलर का हो गया। अब आपने जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन पढ़ा है कि आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया? अर्चित आप फॉलो कर रहे थे ना? अर्चित? मैम आवाज मैम मैम कट गई। ओके, दिव्यांश म्यूट करो खुद को। नेटवर्क। ओके अर्चित, मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने एक वाटर लिया हाफ फिल टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, सुन लो अच्छे से। उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन डाला है। वो एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, आयोडीन का केमिकल होता है वो। ओके ओके, ओके मैम। हाँ, तो हमने यस वो मैम। डाला। अब हमने पोटैटो लिया, उसको यस। बीच में से काटा और उसको जो हमने केमिकल प्रिपेयर किया है उसमें हमने ड्रॉपर से डाला। और अगर जो क्रीम कलर आपने बताया वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा तो वो हमें बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, अब आपको समझ आ गया? यस मैम। और अभी इसमें देखो क्या लिखा है, रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। आपको क्या लगता है कि मतलब हमने आलू पे तो टेस्ट कर लिया, और हम किस खाने पे टेस्ट कर सकते हैं पता करने के लिए किसमें स्टार्च है या नहीं अजय? और अभी आप, हाँ अभी आपने मुझसे 4-5 नाम पूछे थे ना कि वो सब में स्टार्च होते हैं, तो हम उन सब पे कर यस। सकते हैं। तो कौन कौन से नाम यस थे वो? मैम, कॉर्न मैम, शुगर केन, पोटैटो। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ, या आप, और अगर जब हम रोटी बनाते हैं और राइस बनाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यस मैम। मैम वो उसके मैम मैम जो बीट यस होता है मैम। मैम यस। उसमें। हाँ, तो जब हमने अभी तो कच्चे इंग्रेडिएंट्स पे चेक किया, तो अगर हमें कुक्ड फूड पे चेक करने का मन होगा तो उसमें हम रोटी और चावल पे भी कर सकते हैं। ओके, ओके मैम। इतना सबको समझ आ गया? यस मैम। अर्चित, यस आपको मैम। स्टार्च वाला समझ आ गया ना कि हम कैसे कर रहे हैं? यस मैम। ओके, तो या अब हम प्रोटीन और बाकी चीजों का टेस्ट कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और मैं वो जो लिंक शेयर करूंगी वो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आ गया है। कुछ नहीं करना है, बस पोटैटो काटना है, अगर केमिकल अवेलेबल है तो 2-3 ड्रॉप डालने हैं, और वो अगर ब्लू ब्लैक टर्न हो यस जाए। मैम। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो सब अंडरलाइन करेगा, वर्ड स्टार्च। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट्स का चेक करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, वो अंडरलाइन होना चाहिए। और कलर क्या इंडिकेशन है, ब्लू ब्लैक, वो सबको पता होना यस चाहिए। अब मैं ऐसे पूछूंगी कि अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट का चेक करना है तो कलर क्या आएगा, तो आपको बताना है ब्लू ब्लैक। ओके, मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम।